नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम रिजेक्टेड फॉर्म को वापस से अप्लाई किस तरह से करेंगे और किसी फॉर्म को हम रिजेक्ट किस तरह से करेंगे, दोनों प्रोसेस जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो पे मैनेजर रिलेटेड या IFSC रिलेटेड जो इशू फॉर्म भरने में आ रहा है उससे संबंधित जानकारी भी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी रिजेक्टेड फॉर्म को वापस से अप्लाई करें, या फिर हम किसी फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से उस फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो अन्य समस्याएं फॉर्म भरते समय आ रही हैं उनका भी हम यहाँ पर समाधान देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अगर पहले से हमारे चैनल पर हैं तो अपने दोस्तों के साथ में हमारा चैनल ज़रूर से शेयर कर दें, जिससे कि उनको इस तरह की समस्याएँ अगर आ रही हैं तो इन वीडियो को देखकर वो हमारे जो समस्या है वो उसको दूर कर सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी साथियों को जो समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन उनके हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं शाला दर्पण पर, और शाला दर्पण के स्कॉलरशिप पोर्टल पर हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल पर जैसे हमने लॉगिन किया, यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा। आप स्कॉलरशिप का टाइप सेलेक्ट कर लें, जिस स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रेश में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए उस स्कीम के तहत, और रिन्यूअल में वो स्टूडेंट आएंगे जिनका लास्ट ईयर उस स्कीम के तहत अप्लाई हो चुका है। तो हम यहाँ पर अलग अलग स्कीम जो दे रखी है उसमें से जिस स्कीम के अंदर कार्य करना चाहते हैं उसकी स्कीम को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में आगे की प्रोसेस हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक फॉर्म जो हमने गलती से रिजेक्ट कर दिया है या हमने रिजेक्ट कर दिया है तो उसे हम वापस से अप्लाई किस तरह से करेंगे, पूरी प्रोसेस अब आपको बताने वाला हूं। मैंने यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर ली है। 100 स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर रहा हूं, और 100 स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद में नीचे मेरे लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में संख्याएं होंगी, संख्या में आपको रिजेक्टेड स्टूडेंटों की संख्या भी दिखाई देगी। यहाँ पर इस तरह की टेबल है। टेबल के अंदर हम टोटल एलिजिबल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है जहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रिजेक्टेड, यहाँ पर फॉर्म है। फॉर्म में रिजेक्ट का रीजन लिखा हुआ है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सामने स्टेटस भी रिजेक्टेड शो हो रहा है। अब मैं आपको इस फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। तो अप्लाई करने के लिए हम वापस से सिलेक्शन ऑप्शन पर जाते हैं, ये आपको पता है। सिलेक्शन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम सिलेक्शन पर क्लिक करने से पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ रिजेक्टेड लिखा हुआ है, और इस रिजेक्टेड फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने पर आपको सबसे नीचे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ मिलेगा कि इस तारीख को ये फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा, एप्लीकेशन स्टेटस रिजेक्टेड ऑन डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हमारे सामने साथ में यहाँ पर अप्लाई का भी ऑप्शन है, तो हमें सीधा सीधा अप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी रिजेक्टेड फॉर्म आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म हमने गलती से रिजेक्ट कर दिया है उस फॉर्म को हम सिलेक्शन ऑप्शन पर जाकर वापस से अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जब अभी जहां पर रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा था, अब अप्लाइड ऑन डेट यहां पर लिखी हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म अप्लाई हो गया है। अगली स्टेप में हम जाएंगे, और स्टूडेंट के अंदर हमें वापस से वही स्कीम सेलेक्ट करनी है जिस स्कीम में हमने अभी स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई किया है, और उसके बाद में हम उसे लॉक करने की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी रिजेक्टेड फॉर्म को वापस से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पर मैंने बता दी है। हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और अब उस फॉर्म को आप लॉक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉक स्टूडेंट ऑप्शन दिखाई देगा। इस लॉक स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वापस से स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। 100 स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे, वो स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएगा।
फॉर्म हमने भरा है उसको फाइनल एप्लीकेशन लॉक का यहाँ पर रेड कलर में बटन दिया गया है। फाइनल लॉक करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, हाँ पर क्लिक करें, OTP यहाँ सबमिट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ये फॉर्म अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप रिजेक्टेड फॉर्म को भी लॉक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप किसी भी जो रिजेक्टेड स्कॉलरशिप फॉर्म है उसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई वाली प्रोसेस हो चुकी है रिजेक्टेड फॉर्म की। अब जो आपने गलती से कोई फॉर्म अप्लाई कर दिया उसे आप हटाना चाहते हैं तो लॉक ऑप्शन पर आएँ। लॉक में आकर आप उस स्कीम को सेलेक्ट करें, सो स्टूडेंट पर क्लिक करें। इस तरह से स्टूडेंट के नाम दिखाई देंगे। एक्शन बटन के अंदर आपको रिमूव स्टूडेंट दिखाई देगा। अगर आपने कोई गलत स्टूडेंट को अप्लाई कर दिया है तो आप इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये स्टूडेंट वापस से वहीं चला जाएगा जहाँ से हमने अप्लाई किया है, और आप उसको वापस रिजेक्ट करना चाहें या उसमें कोई करेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं और वापस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। रिजेक्टेड जो फॉर्म है उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे या गलती से भरे हुए फॉर्म को रिमूव किस तरह से करेंगे। अब हम यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्मों की बात कर लेते हैं। रिन्यूअल जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम जैसे ही स्कीम सेलेक्ट करेंगे, स्कीम के अंदर यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट हमको दिखाई देंगे और एलिजिबल स्टूडेंट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी और उसमें से हम पेंडिंग स्टूडेंटों को देख सकते हैं और वेरीफाई स्टूडेंटों को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेंडिंग स्टूडेंटों की लिस्ट देखी है। अब सिलेक्शन ऑप्शन से मैं फॉर्म ओपन करूंगा और यहाँ रीन्यू जो ऑप्शन है इसके माध्यम से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल कंप्लीट नहीं होने के कारण इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम फॉर्म ओपन कर रहे हैं तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है लेकिन जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं है और ना ही हमारी बैंक डिटेल शो हो रही है। जब स्टूडेंट का जनाधार ऑथेंटिकेशन होगा तभी उसकी बैंक डिटेल शो होंगी, और बैंक डिटेल अगर स्टूडेंट 9th और 10th या 11th 12th का है तो उसके खुद का खाता बैंक जो जनाधार है उसमें जुड़ा हुआ होगा, तभी हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की जो एरर हमारे सामने आ रही है उसमें जनाधार को अपडेट कराना होगा, जनाधार में बैंक डिटेल अपडेट करानी होगी, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह की जो एरर आ रही है, बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं है, उसके लिए आप देखें जहाँ पर क्रॉस जहाँ आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद में उसे अप्लाई करें। यहाँ पर हम और स्टूडेंटों को देखते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन से हम वापस से उस स्टूडेंट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। स्टूडेंट की जो बैंक डिटेल है वो भी अपडेट होनी चाहिए। अगर ये डिटेल अपडेट नहीं है तो हम रिन्यू करेंगे तो स्टूडेंट का फॉर्म इनकरेक्ट बताएगा, कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, इनकम्प्लीट फॉर्म आपको दिखाएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, आधार जनाधार अगर ऑथेंटिकेशन है, बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो एक नई इश्यू आपके सामने आएगा। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, IFSC पे मैनेजर रेस्पॉन्स इनकरेक्ट, इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट का पर्सनल जो अकाउंट नंबर है वो उसके जनाधार में अपडेट नहीं है। तो हम उस स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट नंबर को जनाधार में अपडेट करवाएंगे और इस तरह की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। IFSC पे मैनेजर रेस्पॉन्स इनकरेक्ट अगर आ रहा है तो उस स्टूडेंट का पर्सनल अकाउंट नंबर जनाधार में जुड़ा हुआ नहीं है। ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन है लेकिन अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट ने अभी तक अकाउंट नंबर ऐड नहीं करवाया है। इसके लिए स्टूडेंट को ई-मित्र पर भेजकर तुरंत जनाधार में बैंक डिटेल अपडेट करवानी होगी, तब जाकर इस तरह की जो इश्यू आ रही है उसे हम हटा सकते हैं और स्टूडेंट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये अलग अलग समस्याओं को देख लिया है और भी हम आपको यहाँ पर जो समस्याएँ हैं उनको बताने वाले हैं, साथ ही साथ फॉर्म को रिजेक्ट करने की प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएंगे। इस तरह से हम जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो किसी किसी स्कीम में स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं रिन्यूअल में। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इनकी स्कीम अलग थी, इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं स्कीमों में, इसलिए वो स्टूडेंट वहाँ पर रिन्यूअल में दिखाई नहीं देंगे और कुछ स्कीम पुरानी हैं उसमें रिन्यूअल वाले। इस तरह से रिन्यूअल रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी उसका भी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर चुके हैं कि जो स्कीम है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसलिए वहाँ पर स्टूडेंट शो नहीं हो रहे हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को फ्रेश एप्लीकेशन पर जाकर अप्लाई करें और वहाँ से स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर स्टूडेंट की सभी डिटेल कंप्लीट है तो स्टूडेंट का फॉर्म आराम से अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट का आधार फीड होना चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए, और 9 से 12 के लिए आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। 6 से 8 में जो फैमिली हेड है उसके अकाउंट चल जाएंगे, लेकिन 9 से 12 में स्टूडेंट का खुद का सेल्फ का अकाउंट होना चाहिए। जैसे ही हम सेल्फ वाले अकाउंट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइड सक्सेसफुली तुरंत हमारे सामने दिखाई देगा। इस तरह से हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट के डे स्कॉलर की दिक्कत आ रही है तो आप प्रपत्र 9 का फर्स्ट पेज अच्छे से कंप्लीट करें, सेव एंड नेक्स्ट करें और अगले पेज पर जाकर उसे सेव करें। इसी तरह से अगर लाभार्थी योजना में आपने डिटेल अपडेट नहीं की है तो लाभार्थी योजना वाले ऑप्शन में जाकर स्टूडेंट की डिटेल अपडेट करें। मैं यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन सेलेक्ट करके सो स्टूडेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी कारण से आपको रिजेक्ट करना है तो आप किस तरह से रिजेक्ट करेंगे। उस क्लास के स्टूडेंटों को हम ओपन कर लेंगे उस योजना के अंतर्गत। जिस स्टूडेंट को रिजेक्ट करना है, यानी कि स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भरना है, अभी तक आपको नॉट अप्लाइड येट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट के नाम के आगे रिजेक्ट ऑप्शन है, और रिजेक्ट में हम जो रीज़न है वो लिखेंगे, और लिखने के बाद नीचे रेड जो रिजेक्ट का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम उस स्टूडेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वर्ष में जो अपात्र वाला सिस्टम पहले चलता था शाला दर्पण पर, वो अपात्र का सिस्टम यहाँ पर अब हटा दिया गया है। स्टूडेंट को हम रिजेक्ट करेंगे और रिजेक्ट क्लिक करते ही वो स्टूडेंट हमारे रिजेक्ट ऑप्शन में चला जाएगा, यानी कि उसको अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो फॉरवर्ड नहीं होगा। तो पहले अपात्र को पात्र करते थे हम, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट पात्र नहीं है उन्हें हम इस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंटों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट पात्र है उन्हें फॉर्म अप्लाई करवाएं और अप्लाई करवा के उन्हें लॉक करें। जो स्टूडेंट वास्तव में अपात्र हैं उन्हें इस तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं, और वैलिड कारण होने पर ही आप रिजेक्ट करें। अगर स्टूडेंट का सारा डिटेल आपके पास है, स्टूडेंट सारे डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवा रहा है, तो उसको आप अप्लाई करें। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसमें हमने स्टूडेंट को रिजेक्ट करना, रिजेक्ट किए हुए फॉर्म को अप्लाई करना, और अन्य जो समस्याएं हमारे सामने आ रही थी उन्हें हमने देख लिया है। और पे मैनेजर रिलेटेड IFSC इस तरह की जो समस्या आ रही है उसके लिए आपको उस स्टूडेंट का पर्सनल जो अकाउंट नंबर है उसके जन आधार कार्ड में अपडेट करवाना होगा। अपडेट हो जाने के 3 दिन बाद में आप उस फॉर्म को वापस ओपन करके देखें, उसकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएंगी, आप उसे अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह की जो दिक्कत है वो भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट के इनकम शो नहीं हो रही है तो लाभार्थी योजना में फैमिली इनकम में जाकर उसकी इनकम अपडेट करें, फैमिली की इनकम अपडेट करें, तो वो फॉर्म आपके भर जाएगा। तो यहाँ पर कांट अप्लाई ड्यू टू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं होने के कारण ये इस तरह की इश्यू आएगी। अगर स्टूडेंट के आधार जनाधार कंप्लीट हैं लेकिन उसका बैंक डिटेल नहीं है तो आपको पे मैनेजर IFSC इनकरेक्ट इस तरह की इश्यू आएगी। तो उसको आप कंप्लीट करवाएं, स्टूडेंट की बैंक डिटेल जनाधार में अपडेट करवाएं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंटों का पर्सनल अकाउंट नंबर जनाधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर हम उनके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चाहे फ्रेश एप्लीकेशन हो, चाहे रिन्यूअल एप्लीकेशन हो। स्टूडेंट का खुद का अकाउंट क्लास 9 से 12 में नहीं है तो उनका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, एरर शो होगा। आपको यहाँ पर हर एक ऑप्शन के सामने राइट टिक दिखना चाहिए, ग्रीन राइट टिक। अगर रेड क्रॉस कहीं भी आ रहा है तो वो फॉर्म हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आधार स्टूडेंट का पीरियड होना चाहिए, और अगर 9 से 12 का स्टूडेंट है तो उसका ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जनाधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। 6 से 8 में है तो फैमिली हेड के पास में चला जाएगा अकाउंट, फैमिली हेड के में स्कॉलरशिप चली जाएगी। लेकिन अगर 9 से 12 का स्टूडेंट है तो पर्सनल अकाउंट ऐड होना चाहिए। इसके बाद में जो फैमिली की इनकम है वो हम स्कूल लॉगिन से अपडेट करेंगे लाभार्थी योजनाओं में। और अगर डे स्कॉलर वाली समस्या आ रही है तो उसे हम प्रपत्र 9 से अपडेट करेंगे। प्रपत्र 9 में हमें सारी डिटेल कंप्लीट करते हुए उसे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पर सेव सक्सेसफुली का मैसेज अगर शो हो जाता है तो हम
जो है डे स्कॉलर को अपडेट कर पाएंगे। अगर वहाँ पर आपके कोई इश्यू आ रहा है और तो आपका प्रपत्र नॉट सेव नहीं हो रहा है, तो आप सारी एंट्री देखें, एक एक एंट्री को आप अच्छे से अपडेट करें और सेव एंड नेक्स्ट करें, आराम से डे स्कॉलर अपडेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाला दर्पण रिलेटेड इस तरह की समस्याओं का समाधान लेकर हम समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।